दिल्ली में प्रचंड बहुमत के साथ साथ अब कुछ बातें भी निकलकर सामने आ रही हैं। इसमें सबसे बड़ी बात हम अपने दर्शकों को बताएंगे, किस तरह वैश्य समाज, जिस समाज के 9 से 10 उम्मीदवार इन चुनावों में विजयी हुए हैं, अब वैश्य समाज चाहता है कि दिल्ली के अंदर एक अच्छा प्रतिनिधित्व वैश्य समाज को मिले। उनके जीते हुए उम्मीदवारों में से किसी उम्मीदवार को दिल्ली का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिले, चाहे वह बात मुख्यमंत्री की हो या उप मुख्यमंत्री की हो। जिस तरह से वैश्य समाज लगातार भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में खड़ा रहता है। वैश्य समाज कभी कुछ नहीं मांगता, लेकिन जिस तरह से 12 से 14 प्रत्याशी चुनाव मैदान में भारतीय जनता पार्टी ने उतारे, जिसमें से 9 से 10 पर विजयी भी वैश्य समाज के उम्मीदवार हुए हैं, जिसमें अगर हम बड़ा नाम लें तो वह है विजेंद्र गुप्ता, जो उस समय दिल्ली के विधायक बने थे जब दिल्ली में कमल खत्म सा हो चला था। केजरीवाल की आंधी थी, आम आदमी पार्टी का भंवर था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी हिचकोले लगा रही थी। उस समय भी उस भंवर से निकले विजेंद्र गुप्ता, जिन्होंने रोहनी से भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर जीत दर्ज की। ऐसे बड़े बड़े उम्मीदवार चुनाव में जीत कर आए हैं। वैश्य समाज चाहता है कि इस बार वैश्य समाज को भी दिल्ली का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिले। क्या पार्टी का शीर्ष नेतृत्व वैश्य समाज की इन भावनाओं पर विचार करेगा, वैश्य समाज को दिल्ली का प्रतिनिधित्व करने का मौका देगा, या एक बार फिर वैश्य समाज खाली हाथ रहेगा? यह तो समय आने पर पता चलेगा, परंतु इस बार वैश्य समाज का यह मन है कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व सारी बातों पर विचार करे और हमें हमारे प्रतिनिधि को दिल्ली का प्रतिनिधित्व करने का मौका दे, जिससे कि पार्टी का एक अच्छा संदेश वैश्य समाज के हर परिवार में जाए और एक नई पीढ़ी भारतीय जनता पार्टी के साथ एक बार फिर तन मन धन से जुड़ सके। 5 फरवरी को दिल्ली के अंदर विधानसभा के लिए मतदान हुआ था। 8 फरवरी 2025 को जिसका रिजल्ट आया, रिजल्ट में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला। इस बहुमत में वैश्य समाज की भी कहीं ना कहीं अहम भागीदारी दिल्ली के अंदर देखी गई। सूत्रों के अनुसार 9 से 10 सीटें वैश्य समाज ने भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर दिल्ली में जीती हैं। अगर हम टिकट की बात करें तो जितने टिकट वैश्य समाज को मिले हैं उसमें लगभग 85% वैश्य समाज जीत कर आए हैं, और अगर पार्टी की 70 सीटों के हिसाब से देखें तो लगभग 13 से 14% वैश्य समाज भारतीय जनता पार्टी के लिए सीटें जीतकर दिल्ली विधानसभा में पहुंचा है। आज हम बात करेंगे कि वैश्य समाज इतनी सीटें जीतने के बाद क्या भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता वैश्य समाज को दिल्ली में प्रतिनिधित्व करने का मौका देंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी के वह नेता, जब दिल्ली में कमल लगभग डूब चुका था तो उस कमल को जिंदा रखने का कार्य किया था, ऐसे वैश्य समाज के नेताओं को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा? हमारे साथ वैश्य समाज की महाशक्तियां जुड़ी हुई हैं, वैश्य समाज के पुरोधा जुड़े हुए, उनसे जानकारी लेंगे। क्या वैश्य समाज जो लगातार भारतीय जनता पार्टी को हर मोड़ पर समर्थन देता है, चाहे वो खजाना भरने को लेकर हो या मतदान करने को लेकर हो, किसी भी लेवल पर समर्थन वैश्य समाज का हमेशा भारतीय जनता पार्टी को मिला है। आज वही वैश्य समाज पार्टी से एक मांग रखता है कि वैश्य समाज को भी दिल्ली के अंदर एक अच्छा प्रतिनिधित्व करने का मौका मिले। तो इसकी जानकारी लेंगे, बहुत सारी शक्ति हमारे साथ जुड़ी है। सबसे पहले बाबूजी से बात करते हैं। बाबूजी, आपका नाम? नाम मुझे रमेश चंद्र अग्रवाल। रमेश चंद्र जी, दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला है। बिल्कुल, बहुत खुशी बात है। 9 से 10 सीटें हमारे वैश्य समाज ने भी बिल्कुल उन बिल्कुल सीटों पर विजय हासिल बिल्कुल साहब, बिल्कुल साहब। क्या कहेंगे उन प्रतिनिधियों के लिए जो जीत कर आए हैं, और क्या मांग है आज वैश्य समाज की पार्टी के बड़े नेताओं की? मैं सर्वप्रथम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को बहुत बहुत बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं कि 27 साल के बाद दिल्ली के अंदर पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। इसमें सभी का सहयोग है।
लेकिन एक बात मैं विशेष रूप से कहूँगा, हमारे वैश्य समाज में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन को लेकर कभी कोई दुविधा नहीं रही। हमने हमेशा हर चुनाव में 95% हमारा वैश्य समाज का वोट भारतीय जनता पार्टी को गया, उससे पहले भारतीय जनता को। दिल्ली में जब से विधानसभा बनी है आज तक लगभग 30-32 साल हो चुके हैं और विभिन्न समुदायों के लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली विधानसभा में प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया है। जब हमारा प्रचंड समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ रहता है तो हम उम्मीद भी करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी भी हमारे उस समर्थन का सम्मान करे। लेकिन देखने में ये आता है कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व वैश्य समाज की अनदेखी करता है, उपेक्षा करता है। हम पीड़ा तो सहन करते हैं लेकिन समर्थन को नहीं भूलते, समर्थन देते रहते हैं। आज जब भारतीय जनता पार्टी 27 साल के बाद पुनः सत्तारूढ़ होने जा रही है और उसमें भारतीय जनता पार्टी के 48 प्रतिनिधियों में से 9-10 प्रतिनिधि हमारे वैश्य समाज के हैं और वैश्य समाज के ऐसे प्रतिनिधि भी हैं जब भारतीय जनता पार्टी के 2015 के चुनाव में सिर्फ 3 प्रत्याशी जीते थे, उसमें भी हमारे समाज का प्रत्याशी ने भारतीय जनता पार्टी के परचम को लहराया था। हमारे वैश्य समाज के लोग हमेशा देश हित में काम करते हैं, चाहे टैक्स का मामला है, चाहे व्यापार का मामला है, चाहे जीडीपी का मामला है। हमारे वैश्य समाज का समर्थन, हमारे वैश्य समाज का सहयोग, हमारे वैश्य समाज का कंट्रीब्यूशन सर्वोपरि रहता है, सबसे ज़्यादा रहता है। हम उम्मीद करते हैं और इच्छा भी करते हैं और मांग भी करते हैं कि सरकारों को भी और भारतीय जनता पार्टी को विशेषकर हमारे इस समर्थन, हमारे इस सहयोग, हमारे इस कंट्रीब्यूशन और हमारी भावनाओं का मान सम्मान रखना चाहिए। हमारे समाज के प्रतिनिधियों को आज दिल्ली का प्रतिनिधित्व करने का मौका देना चाहिए, तभी हम लोगों का सम्मान बढ़ेगा, हमारा उत्साह बढ़ेगा, हम और उत्साह से और आगे बढ़कर पार्टी के लिए काम करेंगे, देश के लिए काम करेंगे। और अगर पार्टी हमारी अनदेखी पुनः अनदेखी करती है, उपेक्षा करती है, तो निश्चित रूप से हम निराश होंगे। नाराज तो नहीं होंगे लेकिन निराश अवश्य होंगे। हमारी पार्टी से मांग है कि हमारे भावनाओं का सम्मान हो, हमारी भावनाओं की कदर। तो ये कहना है हर्ष अग्रवाल जी का कि हमारी भावनाओं का भी सम्मान होना चाहिए। हम हर मोड़ पर पार्टी के साथ खड़े रहते हैं, वैश्य समाज हर मोड़ पर पार्टी, हमारी जो भावना है उन भावनाओं का सम्मान करते हुए हमें प्रतिनिधि दिल्ली में प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया जाए, जिससे कि हमें भी लगे कि हम अगर पार्टी हित में कार्य कर रहे हैं तो पार्टी भी वैश्य समाज का सम्मान कर रही है। हमारे साथ एक बाबूजी और जुड़े हुए हैं। बाबूजी, आपका नाम? विनोद मित्तल। देखा जा रहा है कि एक बहुत बड़ा कार्य वैश्य समाज ने दिल्ली में करके दिखाया है, जहां 9 से 10 समाज के उम्मीदवार जीत कर आए हैं। तो क्या उम्मीदवार जो जीत कर आए हैं उनके लिए ये अधिकार नहीं मिलना चाहिए, उन्हें दिल्ली का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिले? हाँ, बिल्कुल मिलना चाहिए। हमारे समाज की पूरी संबद्धता रहती है बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के साथ और हमेशा से साथ रहे हैं, हमारा साथ रहा है। वैसे तो हम यूपी में लोनी में रहते हैं, परंतु हमारा पूरा लगाव दिल्ली से है। दिल्ली में हमारे 10 कैंडिडेट जीत के, हमारे समाज के 10 कैंडिडेट जो हैं उनको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, हमारी मांग है। मुख्यमंत्री ना सही तो उप मुख्यमंत्री जैसे हाँ, कुछ ना कुछ तो हमें मतलब होद्दा मिलना चाहिए। तो कहना है मित्तल जी का कि कोई ऐसा पद हमें मिलना चाहिए जिससे हमें लगे कि पार्टी ने हमें सम्मान दिया, उचित सम्मान देते हुए हमारे प्रतिनिधियों को दिल्ली का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिले और दिल्ली में हम ऐसी संख्या में भी आए हैं कि हमें प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है। क्या पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस बारे में विचार करेगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन इस समय हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी, इस समय वैश्य समाज के बड़े पुरोधा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे सभी से जानकारी लेंगे। एक बाबूजी और जुड़े हुए, आपका नाम? मेरा नाम अरविंद गोयल है और मैं गोयल साहब, जिस तरह दिल्ली में वैश्य समाज के प्रतिनिधियों ने प्रचंड जीत हासिल की है, हमें 10 से 12 टिकट मिले और उनमें से हम 9 से 10 जीत कर भी आए, 85% हम लोग जीत कर आए, वैश्य समाज जीत कर आया। क्या कहेंगे दिल्ली के प्रतिनिधित्व को और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, जिससे कि वैश्य समाज का ओहदा समाज में
देश में, समाज के हर वर्ग में और ऊंचा हो? सर्वप्रथम तो मैं भाजपा की जीत पर मोदी जी को बधाई देता हूं, जिन्होंने काफी मेहनत करने के बाद और 48 सीट प्राप्त की हैं। और मेरा तो एक ही मानना है, अपना वैश्य समाज दुख हो सुख हो हर टाइम भाजपा के साथ खड़ा हुआ है। सबसे पहले हमारे यहाँ जनसंघ हुआ करती थी और दीपक का निशान हुआ करता था। जब से हम लोग जुड़े हुए हैं, हमारा समाज जभी से जुड़ा हुआ है, तो मेरा तो यही मानना है कि हम लोगों को भी कहीं ना कहीं, यदि मुख्यमंत्री का भी यदि हमें पद नहीं मिलता, तो डिप्टी सीएम का पद हम लोगों को मिलना चाहिए। मेरा तो मोदी जी से, अमित शाह से और सभी जो प्रमुख नेता हैं भाजपा के, यही मानना है कि हम लोगों को भी जोड़ना चाहिए। जैसे हम भाजपा से जुड़े हुए हैं, ऐसे ही हमारे किसी भी विधायक को कहीं ना कहीं उसे मंत्रालय मिलना चाहिए। ये कहना है अरविंद गोयल जी का कि हमें समाज के, जो हमारा समाज है, उनके प्रतिनिधियों को कहीं ना कहीं दिल्ली में प्रतिनिधित्व करने का मौका मिले। हम लगातार, अगर हम बात करें पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी की 20 राज्यों में सरकार है, लेकिन 20 राज्यों में सरकार होने के बाद हर राज्य में कहीं ना कहीं वैश्य समाज की भागीदारी भी पार्टी के साथ है, लेकिन वैश्य समाज को प्रतिनिधित्व करने का मौका नहीं मिल रहा है। लेकिन दिल्ली जो देश की राजधानी है, यहाँ पर वैश्य समाज के वैश्य सभी योद्धा प्रचंड जीत में सहभागी रहे हैं, और आज समाज चाहता है कि जो सहभागी रहे हैं वह भागीदार बने और दिल्ली में अपनी भागीदारी निभाएं। इसके लिए शीर्ष नेतृत्व को विचार करना होगा। हमारे साथ कुछ युवा साथी भी जुड़े हुए हैं। कहते हैं कि युवा जिस ओर चलता है देश उस ओर चलता है, तो युवाओं से बात करेंगे। भैया आपका नाम? मनीष गर्ग मेरा नाम है। मनीष जी, दिल्ली के अंदर जी 12 टिकट मिले थे वैश्य समाज को, बिल्कुल 9 से 10 जीत कर आए हैं। ये कहीं ना कहीं समाज में भी बहुत अच्छी बात बहुत है अच्छी बात कि है जी। समाज कहीं ना कहीं जुड़ रहा है, वैश्य समाज को आगे लाने जी। की चेष्टा कर चेष्टा रहा कर है। रहा है। लेकिन उन प्रतिनिधियों को क्या दिल्ली में प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलना चाहिए? पूरा पूरा मौका मिलना चाहिए जी। और हार्दिक बधाई है मोदी जी को कि ये 48 की 48 सीटें हमारे हाथ में आई। इतने सालों में, 27 सालों में ये दिन देखने को मिला कि आज हमारा मतलब कमल इस तरीके से खिला है कि पूरे देश में, पूरे विश्व में, एक विश्व के अंदर चर्चा का विषय बना हुआ है कि ये दिल्ली में कैसे तहलका हो गया। दिल्ली का ये चुनाव चर्चा का विषय बना चर्चा हुआ का था, विषय बता, लेकिन उस चर्चा पर मोदी जी ने विराम लगा दिया। विराम 48 सीटें 48 सीटें प्राप्त करके मजा ही अलग, लेकिन सबका इसमें गदगद हो गया। इसमें सब 10 सीटें, 9 से 10 सीटें हमारे वैश्य अपने समाज वैश्य के, समाज की हैं। हमें उनको तो जो हमें दिल्ली सबसे में ज्यादा उनको ओहदा मिलना चाहिए, कोई प्रतिनिधित्व पद करने का मौका कहीं ना कहीं पर मिलना चाहिए। तो ये कहना भैया का कि प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलना चाहिए, और हर मोड़ पर वैश्य समाज, ऐसा नहीं है कि कहीं पर कमजोर है। अगर हम बात देश की करें तो 33% जीडीपी पर वैश्य समाज का अधिकार है। दिल्ली आज अगर भारत का सरकारी खजाना कोई पूर्ण रूप से भरने का कार्य करता है टैक्स के रूप में, तो वो वैश्य समाज है। चाहे वो व्यापार को लेकर हो या किसी और जगत को लेकर हो, लगातार वैश्य समाज देश हित में कार्य करता रहा है। लेकिन देश हित में कार्य करने के बावजूद भी उन्हें वह ओहदा में मुकाम हासिल नहीं हुआ, जिसके लिए वैश्य समाज आज भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से ये मांग करता है कि अब हमें प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया जाए, जिससे हम भी अपने आप को साबित कर सके, वैश्य समाज अपने आप को साबित कर सके कि वह देश के साथ साथ देश की राजनीति में भी अपनी अहम भागीदारी निभा सकता है। हमारे साथ भैया और एक और जुड़े हुए, आपका नाम? गोयल साहब, दिल्ली के चुनाव चर्चा थी कि एक बार फिर आम आदमी पार्टी जीतेगी, लेकिन मोदी जी, अमित शाह और वह शीर्ष नेतृत्व जिसने बेइंतहा मेहनत करते हुए इसको, इस धारा को मोड़ने का कार्य किया, 48 सीटें जीती, प्रचंड बहुमत पाया, 9 से 10 सीटें वैश्य समाज द्वारा भी जीती गई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और आज वैश्य समाज मांग करता है कि उन सीटों को जिन्होंने पार्टी के ही सिंबल पे क्यों ना सही, लेकिन वैश्य समाज ने उसे जीतने का कार्य किया, तो कहीं ना कहीं उन्हें दिल्ली का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए जी। मैं यही कहना चाहूँगा, एक तो सर्वप्रथम पार्टी के जितने भी विधायक जीते हैं, उन सभी को मेरी तरफ से अग्रिम बधाई देना चाहूँगा। और मैं यही कहना चाहूँगा कि पार्टी के लिए हमारा समाज, वैसे समाज, तन, मन, धन हर तरीके से
शुरू से सहयोग करता रहा है। मैं यही कहना चाहूँगा कि पार्टी के जितने भी विधायक हैं और हमारे समाज के 10 से 12 विधायक बने हुए हैं, जिनको पार्टी को प्रतिनिधित्व करने का मौका देना चाहिए और उनको मंत्रिमंडल, मंत्रालय में ज़रूर शामिल करना चाहिए। और यदि इस तरीके से पार्टी हमारा सम्मान करेगी, तो हमारे जो युवा जनरेशन है, वो भी आगे पार्टी में, राजनीति में भागीदारी देगी और आगे अगर भागीदारी मिलेगी, तो पार्टी के लिए हम बहुत अच्छा कार्य कर पाएँगे। यही हमारा समाज का मतलब उद्देश्य रहता है शुरू से कि युवा जनरेशन जब भी आगे बढ़ती है राजनीति में, जब उसको कुछ आगे प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया जाए। और मैं यही कहना चाहूँगा, जैसे कि हमारे अभी सांसद जी हैं गाज़ियाबाद के, हम रहते तो लोनी हैं, पर जो सांसद जी को चुनाव प्रभारी बनाया गया था दिल्ली के अंदर, उन्होंने भी बहुत अच्छा अपना रूपरेखा निभाई और उस चुनाव से प्रभारी की वजह से वो उनका वहाँ जो उन्होंने सिस्टम बनाया, उस सिस्टम से भी बहुत बड़ी जीत हासिल हुई हमारे को, अतुल गर्ग जी के सहयोग से। तो ये कहना है मुकुल गोयल जी का कि गाजियाबाद सांसद अतुल गर्ग जी को दिल्ली चुनाव में चुनाव सह प्रभारी बनाया हुआ था। कहीं ना कहीं उनकी रणनीति काम आई, क्योंकि वैश्य समाज चक्रव्यूह रणनीति बनाने में सबसे आगे होता है, तो उनकी रणनीति काम आई और बढ़िया जीत भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में मिली। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि उसमें योगदान किसका, योगदान सबका रहता है, तरह से मेहनत करते हैं और जीत हासिल करते हैं। लेकिन वैश्य समाज कोई ऐसी बात नहीं कह रहा, वह कहता है कि अगर हमने जीत हासिल की है तो उस जीत का फल कहीं ना कहीं आंशिक रूप से हमें मिलना चाहिए। और भी साथी खड़े हुए हैं, हमारे युवा साथी खड़े हुए, युवा साथी हमारे साथ, उनसे भी बात करेंगे कि वैश्य समाज में लगातार अपनी भागीदारी निभाते हैं, समाज सेवी भी हैं, अपने भागीदारी समाज का कोई भी कार्य हो बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लेते हैं, तो उनसे भी जानकारी लेंगे। भैया आपका नाम? सत्येंद्र बंसल। सत्येंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी से आप सभासद हैं, हमें समूह में जानकारी मिली, जी एक बढ़िया कार्य भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में किया है। जी युवाओं की मेहनत, बुजुर्गों की ताकत जी या उनकी सहभागिता, सभी ने मिलकर कार्य किया और एक प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली। क्या कहेंगे पार्टी को और क्या कहेंगे वैश्य समाज के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो काम करती है सबका साथ सबका विकास के माध्यम से काम करती है। दिल्ली वालों को अब की बार केजरीवाल जी का झूठ और मोदी जी की गारंटी भाग गई, इसलिए जो जनता ने जनादेश दिया, मोदी जी पे विश्वास किया, मोदी जी गारंटी विश्वास किया, उसके लिए मैं दिल्ली की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपका जो विश्वास है, गारंटी है, वो उस पर भारतीय जनता पार्टी खरा उतरेगी। और रही बात वैश्य समाज की, तो ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि हम कितने वफादार हैं पार्टी के लिए, कितना हमें सम्मान मिलना चाहिए, ये शीर्ष नेतृत्व का विषय है। उस पर ही शीर्ष नेतृत्व जो उसमें कहेगा, उसी चीज पे हम लोग सब बैठे रहेंगे। ये कहना सत्येंद्र बंसल जी का कि शीर्ष नेतृत्व विचार जरूर करेगा, ऐसी हमें आशा है कि हम लगातार वैश्य समाज लगातार पार्टी के साथ खड़ा रहता है हर मोड़ पर। तो उसी मोड़ की जिम्मेदारी हमने अब पार्टी को दे दी है और अब हम ये कहते हैं कि पार्टी हमारी भावनाओं पर विचार करे। हमने जो विचार रखे हैं उन पर पार्टी का शीर्ष नेतृत्व विचार करे और हमें एक अच्छा प्रतिनिधित्व दे, जिससे कि आने वाले समय में हमारे जो नई पीढ़ी है वह तन मन धन से एक बार फिर पार्टी के साथ जुड़ी रहे, जिसके लिए कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व मिलना भी बहुत जरूरी है।